मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में राजनीति का मंच एक बार फिर से सज चुका है। जगह है मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को बड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। अब वह बदले हुए पाले के साथ चुनावी मैदान में है। सामने है पूर्व विधायक सुधाकर सिंह। यह इतनी बातें सबके सामने पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन मामले में ट्विस्ट आज आया जब कांग्रेस ने यहां अखिलेश यादव का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। बाद में रालोद भी साथ आ गई इस दांव से कि अखिलेश दोनों हाथों में लड्डू होंगे या फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। आइए समझते हैं हर एक पॉइंट को। घोसी उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही है। यहाँ के नतीजे भी दोनों दलों के लिए काफी अहम साबित होंगे। दारा सिंह चौहान की बीजेपी में घर वापसी हुई है। चुनावी परिणाम उनके सियासी रसूख और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम साबित होंगे। वहीं सपा के पीडीए रणनीति का यहाँ पर लिटमस टेस्ट होगा। पीडीए के तीनों ही तत्व मिलकर घोसी में नतीजों को तय करने का मादा रखते हैं। बसपा इस लड़ाई से अभी तक बाहर ही है। इसके बाद बची कांग्रेस पार्टी, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया और सपा और रालोद के साथ ही शामिल है। कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव में उम्मीदवारों से बाहर रहकर गठबंधन की संभावनाओं की ओर बेहतर बनाने के संकेत दिए हैं। अभी तक इस पूरे परिदृश्य से बाहर रही कांग्रेस ने चर्चा बटोर ली है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के चर्चित नेताओं में सुमार अजय राय को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की डोर देने के बाद से पार्टी नए फ्लेवर में दिखाई दे रही है। 2022 विधानसभा के बाद से अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले थे। 3 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस खामोशी साधे रही, चाहे वो रामपुर आजमगढ़ मैनपुरी हो या फिर सुआर रामपुर छानबे गोला खतौली का चुनाव। यहां हाथ से निकल गया, लेकिन अब घोसी में चुनाव नहीं लड़कर भी कांग्रेस ने राजनीतिक संदेश दे दिया। कांग्रेस अब विस्तार की कोशिश में जुटी है। इंडिया के वोटर्स को संदेश देने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियों में जुट गई है। ब्रिजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को आगे लाया गया है। उन्होंने यूपी कांग्रेस मुखिया का ताज पहनाया गया। पिंडरा सीट से पूर्व विधायक और वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ चुके अजय राय ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लखनऊ में नया पदभार संभाला। वह समाज के हर वर्ग में लगातार जा रहे हैं। घोसी जिस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है, वो एनडीए बनाम इंडिया की वानगी पेश करता दिख रहा है। योगी के मंत्री AK शर्मा अपने गृह जिले में एक्टिव हो गए हैं। वहीं सहयोगी दल निषाद पार्टी और ओपी राजभर भी जातिगत वोट बैंक को सहयोजने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल खुद जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। पड़ोसी जिले गोरखपुर की राजनीति में सक्रिय काजल निषाद भी बिरादरी के बीच चौपाल लगातार लगा रही हैं। स्वर्ण समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। हालांकि जनसंघ और भाजपा के उदय के बाद से परिस्थिति काफी बदली है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को सहोजने के प्रयास में जुट गई है। मऊ और घोसी क्षेत्र में भूमिहार बिरादरी की भूमिका भी प्रभावी है। अजय राय के जरिए भूमिहार और स्वर्ण बिरादरी को भी साधने के संकेत देने का पासा खेला गया है। सपा के पीडीए वोट बैंक के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन धर्म तो निभा ही रही है और यूपी और राष्ट्रीय फलक तक बीजेपी को भी राजनीतिक संदेश देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है और उसका लोकसभा चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव होना है, लोकसभा सीटों के अनुसार काफी हद तक यहाँ पर जो है यूपी और यूपी से ही तय होता है दिल्ली तक का रास्ता। और जो हमने अभी कुछ देर पहले आंकड़ा देखा था, जो आंकड़े हमने आपको बताए थे कि यहाँ पर जो लोकसभा सीटों में बीजेपी यूपी में बड़ा हाथ मारती हुई नजर आ रही है। यानी 90 से 92% सीटें वापस यूपी में जो है बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल कांग्रेस यहाँ तैयारी कर रही है कि ताकि अभी से इस मार्जिन को घटाया जा सके और यूपी में अपनी सियासत फिर दोबारा बनाई जा सके। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।